ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी नई रिक्रूटमेंट आने वाली है या कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट की भर्ती अभी डिले हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले आपको बता दें, स्कूलों में 850 IT शिक्षक, देखिए इन्हें कंप्यूटर लेक्चरर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बता दें, स्कूलों में दो तरह के टीचर्स रहते हैं। एक आउटसोर्स कर्मचारी है जो कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी के माध्यम से स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर की शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी तरफ कमीशन के माध्यम से भी कुछ अध्यापकों की भर्ती सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पर देखिए एक विवाद है, 850 पद यदि हम आपको यहाँ पे अपडेट कर दें, वर्ष 2017 में एक एडवर्टीजमेंट आती है। जिस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ होता है कि जिन अध्यापकों के पास सरकारी क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव है, वे ही इस जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें जो 850 पद प्रकाशित किए गए थे उनको भर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा इसका ऑब्जेक्शन किया गया और केस कोर्ट में चला गया। तो 2017 से लेकर के देखिए वर्तमान में 2022 चल पड़ा है, अभी तक ये विवाद नहीं सुलझ पाया है। यदि ये विवाद सुलझ जाता है तो आपको 850 पदों पे एक अच्छे तरीके से जो कंप्यूटर से संबंधित क्वालिफिकेशन रखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास यदि आपने MSc IT MCA BTech किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एक चीज़ और ऐड कर दें, इन कंप्यूटर की वैकेंसीज के लिए आपको BEd भी अनिवार्य नहीं है। तो यदि आपका इस तरह से कोई क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आने वाले समय में यदि ये विवाद सुलझ जाता है, क्योंकि आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, जब कोई चीज़ विभिन्न तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहती है तो हो सकता है सरकार उसके ऊपर कोई जल्दी से निर्णय ले या माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जहाँ पे केस अभी चल रहा है वहाँ से कोई रिलैक्सेशन मिले। तो आप तैयारी रखिएगा, आने वाले समय में 850 IT के पद भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी और अच्छी खबर, बड़ी इसलिए है क्योंकि NTT भर्ती में एक बहुत बड़े ग्रुप को रोजगार मिलने वाला है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जो इसकी यहाँ पे कहा गया है, सरकार का प्रयास है कि इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाए। देखिए बहुत अच्छी बात है यदि इस तरह का इनिशिएटिव हमारे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कि इससे करियर बनता है। करियर किस तरह से बनता है, जब कोई पर्सन सिस्टमेटिकली तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट होता है तो आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2 वर्ष के बाद उसकी सेवाएं नियमित कर दी जाती है। तो उसमें देखिए यदि अभ्यर्थी एक अच्छे तरीके से एक अच्छी चयन प्रक्रिया के माध्यम से आता है तो उसमें स्टेबिलिटी जीवन में बनी रहती है। यदि वो इस तरह से आ जाता है, यदि कोई ढुलमुल पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत तो आ जाता है, तो देखिए प्रलोभन हर इंसान को होता है, कोई भी इंसान होगा चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, तो उस प्रलोभन के चक्कर में वो आ जाते हैं और सरकारी सेक्टर में उसको ज्वाइन कर लेते हैं और कहीं के भी वो काम करने के नहीं रहते हैं। तो ऐसे में देखिए यदि NTT की भर्ती आने वाले समय में कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पे होती है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है। अब इसके देखिए सरकार को एक अच्छे नियम इसके लिए निर्धारित किए जाए। यदि हमारे अभी इसी सेक्टर में यदि एलिजिबल लोग भी नहीं है तो 1 वर्ष का समय दिया जाए, सरकार कोई कोर्स शुरू करे, उसके लिए जो एडमिशन की प्रोसेस है वो मेरिट के आधार पर रखें। देखिए बहुत से विकल्प निकाले जा सकते हैं यदि युवाओं को सही मार्ग पे आपने लेके जाना है। तो इस खबर से देखिए थोड़ी सी प्रसन्नता भी हो रही है कि इस तरह की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अभी जो पॉलिसी मेकर है उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी जो भी भर्ती हो कॉन्ट्रैक्ट बेस यदि सरकार रेगुलर नहीं कर सकती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पर, लेकिन 2 वर्ष के बाद उनकी सेवाएं नियमित की जाए ताकि एक अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट सेक्टर में भी डेवलप हो सके। इसके अलावा एक और अच्छी खबर आई है, देखिए यदि आप विभिन्न तरह के जो हमारे रेपुटेड संस्थान है जैसे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो देखिए इनका एक कॉमन टेस्ट होने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी का यदि आपने कोई एडमिशन लेनी है, अंडर ग्रेजुएट में लेनी है या आपने प्रोफेशनल कोर्सेज में लेनी है, देखिए उसमें क्या दिक्कत आती थी, उसमें हर यूनिवर्सिटी अपना वो एक अलग से टेस्ट जारी करती थी। ना उसके सिलेबस का पता चल पाता था, ना उसके टेस्ट के पैटर्न का पता चल पाता था, ना उसके भाषा का पता चल पाता था कि अंग्रेजी में ही होगा या हिंदी में ही होगा। इस तरह के बहुत से केसेस हमारी कंट्री में आ रहे थे। अब देखिए UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि केंद्र सरकार के अधीन चलती है, उनका देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी इस बार क्या किया गया कि टेस्ट रखा गया है जो कि 13 भाषाओं में उपलब्ध होगा। बहुत अच्छा निर्णय है। यदि यही चीज़ें अब कह रहे, ऐसा माना जा रहा है कि PhD जैसे जो एंट्रेंस होगा उसमें भी लेकर आएगी सरकार, तो ये अच्छी बात है। हमारे सिस्टम में इस तरह की बातें होनी चाहिए। एक टेस्ट हो, सभी विद्यार्थियों को पता चले जो इस भाषा में वो कंफर्ट है उस भाषा में उस टेस्ट को दें
और उसी के आधार पे उनकी मेरिट बने, उसी के आधार पे उनको एडमिशन दी जाए, उसी के आधार पे उनका आगे का करियर निर्धारित हो। तो यहाँ पे देखिए यदि आप इसमें अंडर ग्रेजुएट में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे https://nta.ac.in वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अभी देखिए 27 मार्च को आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। नियमित रूप से हमारी टीम ने आपको एडवाइस किया था, यदि आपने उस रूपरेखा को माना होगा तो निश्चित तौर पे आपको लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। अभी भी आपके पास 2-4 दिनों का समय है। इलाज स्टडी टीम के द्वारा 10 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, 5 जिसमें प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर भी है। आपके नज़दीकी शॉपकीपर के पास वो किताब मिल जाएगी, जरूर उस किताब को एक बार अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा के स्तर का पता चल जाता है। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको एक्चुअल में परीक्षा का जो एनवायरनमेंट है उसकी समझ आ जाती है, कौन कौन सी गलतियां करने से आप बच सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान आपको रखना होगा, तभी आप हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को और भी मजबूत कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको अपडेट करना चाहेंगे, एक बहुत अच्छी खबर आई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, एक लेटर लिखा गया है जो कि रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ टाइम शेड्यूल इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू फिल अप वेरियस पोस्ट ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग इन द प्रीव्यू ऑफ द HPSSC हमीरपुर। यहाँ पे हमीरपुर कमीशन को कहा गया है कि जो भी आपका शेड्यूल है उसका एकेडमिक कैलेंडर जारी कीजिएगा और उसमें बताइए आप कि आपने भी कौन कौन सी एग्जामिनेशन, कौन कौन सी भर्तियां करनी है। 30 जून तक का डाटा है वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक अच्छी खबर है कि सारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए इससे फायदा क्या होगा, जब ये कैलेंडर आपके सामने होगा तो आपको पता होगा कि ये परीक्षाएं इस दिन आने वाली है। दूसरी बात, सरकार को पता चल जाएगा कि कमीशन के पास कितनी अभी वैकेंसी चल रही है, कौन कौन से पदों को भरना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए पंजाब में काफी ज्यादा सुर्खियों में है पंजाब राज्य, क्योंकि वहाँ पे एक नया दल जो कि आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाता है, उनकी सत्ता वहाँ पे आई है बहुत अच्छे बहुमत के साथ में। 117 सीट्स में से 92 सीट्स इनको दी गई है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कुछ मिनिस्टर्स के नाम देख रहे हैं, इनका कैबिनेट फ्रेम हो चुका है। तो ये हो सकता है यहाँ से आपको कोई ना कोई आधा प्रश्न देखने को मिल सकता है। देखिए अक्सर देखिए इसमें यूनिक चीज़ क्या मिल रही है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस डालिए। देखिए फीमेल की बात कीजिए तो यहाँ पे देखिए फीमेल अभी तक आपको एक ही दिख रही है। इस तरह की यूनिक चीज़ें आपको पकड़नी है। इस कैबिनेट के ऊपर थोड़ा सा आप होमवर्क कर लीजिएगा। और 5 इनके द्वारा भी राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए, जिसमें हरभजन सिंह जैसे क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी भी है। तो ये चीज़ें आप सारी अपने दिमाग में रखिएगा, आने वाले समय में यहाँ से भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। और देखिए स्टूडेंट्स, विभिन्न तरह के एग्जाम्स में नियमित रूप से भर्तियां भी चल रही है। GIT की परीक्षा आपने देनी है। हिंदी और अंग्रेजी में हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 किताब इलाज स्टडी टीम के द्वारा तैयार की गई है। किताब में आपको कंप्यूटर का जो संपूर्ण सिलेबस है वो मिलेगा। 30 इसमें प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर है। HP नेशनल इंटरनेशनल GK को भी यहाँ पे संग्रहित किया गया है। आप अपने नजदीकी शॉपकीपर या फिर इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के इन दोनों किताबों को अंग्रेजी हिंदी में रिव्यू कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी के ऊपर कोई भी वेस्ट बुक नहीं थी। इलाज स्टडी टीम आप लोगों के लिए क्लर्क से लेकर IAS के एग्जाम के लिए जो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लॉन्च की गई है। आप इस किताब का भी लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में कंसाइज वर्जन में भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा और भी आपको बहुत सी बहुउपयोगी किताबें यहाँ पे इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर मिल जाएगी। अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइए। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताबों के साथ में आगे बढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।